जब विज्ञान ने कहा कि जो दिखे, सुने और अनुभव हो वही सत्य है, तब चारवाक की आवाज फिर से गूंजने लगी। उन्होंने कहा, आत्मा नहीं, स्वर्ग नहीं, बस यही शरीर और यही जीवन वास्तविक है। किसी अदृश्य सत्ता में भरोसा नहीं, केवल प्रत्यक्ष अनुभव ही अंतिम प्रमाण है। यही सोच आज के साइंटिफिक थॉट की नींव है और चारवाक इसके पहले प्रवक्ता थे। जब पूरा भारत आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष की संकल्पनाओं में डूबा हुआ था, तब कहीं कोने में एक ऐसी आवाज उठ रही थी जो इस पूरे आध्यात्मिक संसार को झकझोर देने वाली थी। यह आवाज चारवाक की थी। एक ऐसी सोच जो कहती थी कि जो दिखता है वही सत्य है, जो अनुभव में आता है वही ज्ञान है और जो सुख देता है वही धर्म है। चारवाक दर्शन ने ईश्वर, आत्मा, वेद, यज्ञ, पुनर्जन्म, स्वर्ग और मोक्ष जैसे सभी पारंपरिक विश्वासों को खारिज कर दिया और सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव को ही प्रमाण मानने की घोषणा की। उसका यह दृष्टिकोण उस समय की रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह था, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो यही दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान की नींव भी है। आज भी वैज्ञानिक पद्धति यह मानती है कि जब तक कोई बात प्रमाणित न हो तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता। चारवाक ने कहा कि आत्मा जैसी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो कुछ है वह शरीर है। चेतना मस्तिष्क की क्रिया है और जब शरीर नष्ट होता है तब चेतना भी समाप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इसी कारण चारवाक पुनर्जन्म या मोक्ष जैसी धारणाओं को केवल भय, अंधविश्वास और सामाजिक नियंत्रण के उपकरण मानते थे। उनका तर्क था कि लोग धर्म के नाम पर त्याग करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, यज्ञों में संपत्ति जलाते हैं, लेकिन यह सब किसी अनदेखे स्वर्ग या परलोक की आशा में करते हैं, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। उन्होंने इस मानसिकता का विरोध किया और जीवन के प्रति एक सहज, सरल और भौतिकतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। चारवाक की सोच कहती है कि जब तक जीवन है तब तक आनंद लो। दुख और तपस्या किसी स्वर्ग की गारंटी नहीं है। सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। यदि सुख के लिए ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पी लो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह विचार उस समय के लिए भले ही क्रांतिकारी और खतरनाक लगा हो, लेकिन आज की भौतिकवादी संस्कृति, भोगवादी समाज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच चारवाक के शब्द और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यज्ञों और धार्मिक क्रियाओं में केवल ब्राह्मणों का स्वार्थ है और आमजन को भ्रम में रखकर उनसे संपत्ति वसूल की जाती है। इस प्रकार चारवाक दर्शन सामाजिक न्याय की चेतना भी जगाता है। चारवाक केवल नकार नहीं था, बल्कि यह बुद्धि के पक्ष में एक तीखा और निर्भीक आग्रह था। वह कहता है कि विश्वास करने से पहले सोचो, अनुभव करो, परखो। यह चेतना वही है जो आज के वैज्ञानिक मस्तिष्क की मांग है। चारवाक यह नहीं कहता कि आत्मा नहीं है क्योंकि वेद में नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कहता है क्योंकि हमने उसे जाना नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। यह सोच व्यक्ति को खुद सोचने के लिए बाध्य करती है। वह अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ने का आह्वान करती है और स्वतंत्रता की ओर संकेत करती है। भले ही आज चारवाक के मूल ग्रंथ नहीं बचे और उनके विचार हमें केवल उनके विरोधियों के लेखन में मिलते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी झलक मिलती है वह एक पूरे बौद्धिक आंदोलन की आहट है। एक ऐसी सोच जो आत्मा की जगह मस्तिष्क को, मोक्ष की जगह आनंद को और ईश्वर की जगह प्रत्यक्ष अनुभव को केंद्र में रखती है। आज जब हम विज्ञान, भौतिकता, मनोविज्ञान और यथार्थवाद की बात करते हैं, तब हम अनजाने में ही चारवाक की गूंज को सुन रहे होते हैं। उनकी बातों में वही साहस है जो गैलीलियो ने चर्च के विरुद्ध दिखाया था, वही तर्क है जो डार्विन ने परंपरागत उत्पत्ति के विचारों के खिलाफ रखा था, वही दृष्टिकोण है जो आज के वैज्ञानिक चेतना की बुनियाद है। चारवाक का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि कभी कभी सच्चाई वह नहीं होती जो पीढ़ियों से चली आ रही हो, बल्कि वह होती है
जिसे एक स्वतंत्र, तर्कशील और निर्भीक मस्तिष्क अनुभव करे। और यही वह चेतना है जो आज भी जीवित है, न केवल विचारों में बल्कि हर उस प्रयोगशाला में जहां किसी वैज्ञानिक ने आंखों से देखे बिना किसी चीज को मानने से इनकार कर दिया। चारवाक की विचारधारा केवल एक दार्शनिक मत नहीं थी, बल्कि यह उस युग में इंसान की बुनियादी स्वतंत्रता की मांग थी। जब धर्म के नाम पर भय पैदा किया गया, जब समाज के विभिन्न वर्गों को पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से नियंत्रित किया गया, तब चारवाक वह अकेली आवाज थी जो कह रही थी कि जीवन का हर क्षण स्वयं में पूर्ण है। उसने यह स्थापित किया कि मनुष्य को अपने जीवन का अर्थ खुद गढ़ना चाहिए, न कि उसे किसी वेद, उपनिषद या धर्म ग्रंथ से उधार लेना चाहिए। यह सोच आधुनिक अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म की पूर्व छाया जैसी है, जहां सार्त्र और कामू ने कहा कि जीवन का कोई ईश्वर निर्दिष्ट अर्थ नहीं है, बल्कि अर्थ वही है जिसे हम स्वयं चुने। चारवाक का यह विचार कि चेतना केवल भौतिक शरीर की क्रिया है, आज की न्यूरोसाइंस के अत्यंत समीप खड़ा होता है। वैज्ञानिकों ने यह दिखाया है कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की विद्युत और रासायनिक क्रियाओं से ही हमारी अनुभूति, स्मृति और भावना उत्पन्न होती है। जब मस्तिष्क ठप होता है तो व्यक्तित्व और चेतना भी लुप्त हो जाते हैं। यह ठीक वही बात है जिसे चारवाक ने हजारों साल पहले कह दी थी, बिना किसी माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के। तब उसका यह कहना कि आत्मा कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सिर्फ एक दार्शनिक वाक्य नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ता कदम था। चारवाक के लिए नैतिकता भी ईश्वर या किसी दैवी सत्ता पर आधारित नहीं थी। वह यह नहीं मानता था कि अगर कोई स्वर्ग या नरक न हो तो लोग अनैतिक हो जाएंगे। उसकी दृष्टि में नैतिकता का मूल है सुख और पीड़ा। जो कार्य किसी को पीड़ा पहुंचाता है वह गलत है, जो कार्य सबको सुख देता है वह उचित है। यह दृष्टिकोण आधुनिक यूटिलिटेरियन एथिक्स से मिलता जुलता है, जहां द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर को नैतिकता का मापदंड माना गया। यह एक सेक्युलर नैतिकता की स्थापना थी, जहां धर्म का हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ मानवीय अनुभव और सामाजिक प्रभाव ही मार्गदर्शक हैं। चारवाक ने धर्म को एक सामाजिक निर्माण माना जो सत्ता और वर्ग हितों को बनाए रखने का उपकरण था। वेदों को सिर्फ ब्राह्मणों की चालाकी बताया गया ताकि यज्ञों के बहाने संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण किया जा सके। यह चेतना उस समय की वैसी ही क्रांतिकारी सोच थी जैसे आज हम पूंजीवाद या उपभोक्तावाद की आलोचना करते हैं। यह सोच आज के समाज शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों की भी है कि कैसे विचारधाराएं समाज को नियंत्रित करती हैं, और चारवाक उसी का एक गहन प्राचीन उदाहरण है। वह कहता था कि ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष अनुभव है, न कि किसी ग्रंथ का कथन या गुरु की आज्ञा। उसने अनुमान और शब्द को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे भ्रम की ओर ले जा सकते हैं। यही वैज्ञानिक मेथडोलॉजी की जड़ है। हाइपोथेसिस तब तक मान्य नहीं मानी जाती जब तक वह एम्पिरिकल एविडेंस से सिद्ध न हो। चारवाक का यह आग्रह कि केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानो आज भी विज्ञान के हर प्रयोगशाला में गूंजता है। आज जब कोई वैज्ञानिक कहता है कि हमें किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले एम्पिरिकल डेटा और मेजरेबल रिजल्ट चाहिए, तो वह अनजाने में चारवाक की ही विरासत का उत्तराधिकारी बन जाता है। चारवाक का यह दर्शन कोई विलासी भोगवाद नहीं था, जैसा उसे बदनाम किया गया, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति थी कि मनुष्य का जीवन सीमित है और उसे सुख और आत्मनिर्भरता के साथ जिया जाना चाहिए। वह कहता है कि अगर आप खुद का सुख छीनकर भूतकाल के पापों और भविष्य के स्वर्ग की चिंता में जिएंगे तो न वर्तमान बचेगा और न ही जीवन का रस। यही विचार आज के मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों में भी दिखाई देता है, जहां माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को जीवन की गुणवत्ता का आधार माना गया है। चारवाक की यह सोच, यह विद्रोही स्वर, यह तर्क की मशाल केवल दर्शन शास्त्र नहीं बल्कि मानव चेतना की एक ऐतिहासिक क्रांति है। उसने यह साहस दिखाया कि अंधकार में रोशनी के नाम पर जो भी भ्रम फैलाया गया है
उसे तर्क की रोशनी में जलाकर देखा जाए। उसने यह साहस दिखाया कि मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण है मृत्यु से पहले के जीवन को पूर्ण रूप से जीना। और यही वह जगह है जहां चारवाक दर्शन आज भी जिंदा है, हर उस सवाल में जो ब्लाइंड फेथ के विरुद्ध उठता है, हर उस व्यक्ति में जो खुद सोचने का साहस करता है, हर उस वैज्ञानिक में जो तथ्यों को अनुभव से जोड़ता है, और हर उस इंसान में जो जीवन को भरपूर, स्वतंत्र और साहसिक ढंग से जीना चाहता है।